हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथी। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें जो है आज का जो है पहला वीडियो है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना कतई मत भूलना। तो इसमें जो है टॉपिक आप लोग जो है देख सकते हैं, और इस पीडीएफ में जो है आप लोगों को 400 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 400 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको जो है पढ़ना है। 4 वीडियो बनेंगी 4 घंटे की, ठीक है। अगर आपका 4 घंटे में पूरा सिलेबस कवर होता है तो आपको 4 घंटे में पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, ना कि इम्पोर्टेंट सिर्फ इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन देखने चाहिए, ठीक है। तो आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करिए कि आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ सकें, ठीक है। तो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला भाग आ जाता है हमारा। इसमें पूछा गया है कि तुड़ाई उपरांत प्रसंस्करण का महत्व और नुकसान के कारण। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में फल और सब्जियों में तुड़ाई के बाद औसतन कितने प्रतिशत का नुकसान आंका गया है। तो औसतन जो है कितने प्रतिशत नुकसान जो है आंका गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 15 से 30% जो है आंका गया है नुकसान। इस स्पष्टीकरण आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल और सब्जियों में तुड़ाई उपरांत होने वाले नुकसान का एक मुख्य जैविक कारण है। तो राइट आंसर इसका साथियों हो जाएगा बी वाला, कवक और बैक्टीरिया का आक्रमण। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि तुड़ाई उपरांत प्रसंस्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा, फल के जीवन काल को बढ़ाना और बाजार मूल्य और गुणवत्ता बनाए रखना और बर्बादी को कम करना। डी वाला राइट हो जाएगा। तो इसके साथ ही आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि तुड़ाई के बाद फल और सब्जियों की चयापचय गतिविधियों को धीमा करने के लिए सबसे प्रभावी भौतिक कारक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, निम्न तापमान। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है अगला भाग हमारे से पूछा गया है कि तुड़ाई पूर्व कारक परिपक्वता और पकना। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है पहला कि निम्नलिखित में से तुड़ाई पूर्व कारक फलों की तुड़ाई उपरांत भंडारण क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो क्या सबसे अधिक प्रभावित करता है, नाइट्रोजन उर्वरक की अधिक उपयोग और सिंचाई की बारंबारता, छटाई। तो उपयुक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। तो इसका जो है स्पष्टीकरण आप लोग देख सकते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि कैल्शियम का छिड़काव तुड़ाई से पहले करने पर फलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, फलों की सेल वॉल मजबूत होती है और वे सख्त रहते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि क्लाइमेट्रिक फलों की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी, बी वाला राइट हो जाएगा, पकते समय इसमें श्वसन दर और एथिलीन उत्पादन में अचानक वृद्धि होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सी वाला, नींबू या संतरा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि फलों के पकने के दौरान कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सी वाला, एथिलीन है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि फलों के पकने के दौरान स्टार्च का किसमें रूपांतरण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, सरल शर्करा में होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि फलों के पकने के समय हरा रंग नष्ट होकर किस पिगमेंट में बदल जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला, कैरोटीनाइड और एथोसाइनिन हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि टमाटर में लाल रंग मुख्य रूप से किस पिगमेंट के कारण होता है।
राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा लाइकोपीन के कारण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बागवानी फसलों में हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी से क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, जब फल या सब्जी बाजार में और उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप तैयार हो जाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि श्वसन और श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित पहला क्वेश्चन आ जाता है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान फल और सब्जियां मुख्य रूप से क्या ग्रहण और उत्सर्जित करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, O2 ग्रहण और CO2 व ऊर्जा ऊष्मा उत्सर्जन करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, बॉन-टॉप के नियम के अनुसार तापमान में प्रत्येक 10 सेल्सियस की वृद्धि होने पर श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, लगभग दोगुनी और तिगुनी हो जाती है। तो सी वाला राइट हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा है कि श्वसन दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, रेस्पिरोमीटर, पेटन कोफर उपकरण का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कम ऑक्सीजन और उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता वाले वातावरण में श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, श्वसन दर बहुत कम मंद हो जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि भंडारण कक्ष में ऑक्सीजन का स्तर बहुत अधिक गिर जाए, तो जैसे 1% से कम, तो कौन सी अवांछित प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, अवायवीय श्वसन या किण्वन। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग पूछा गया तुड़ाई और खेत पर रखरखाव से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला आ जाता है कि फलों की तुड़ाई के लिए दिन का कौन सा समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो दिन का समय जो है सबसे उपयुक्त कब माना जाता है, सुबह जल्दी जब तापमान कम हो और ओस सूख चुकी हो। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फील्ड हीट से क्या तात्पर्य है। फील्ड हीट से क्या तात्पर्य है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, धूप के कारण कटे हुए फलों में संचित ऊष्मा तापमान। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्री कूलिंग का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो है मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी वाला, तुड़ाई के तुरंत बाद फील्ड हीट को तेजी से हटाकर श्वसन दर को कम करना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्री कूलिंग विधि में ठंडे पानी की बौछार या डुबोने की क्रिया को क्या उपयोग किया जाता है, क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, हाइड्रो कूलिंग के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पत्तीदार सब्जियों जैसे पालक, सलाद, पत्ता के लिए कौन सी प्री कूलिंग विधि सबसे तेज और प्रभावी है। तो वैक्यूम कूलिंग हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फलों को तोड़ते समय डंठल को फल के साथ रखने का क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, डंठल के घाव से होने वाले रोगजनक कवक के प्रवेश को रोका जा सकता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भंडारण तकनीकों से संबंधित क्वेश्चन। इसमें आ जाता है कि ZECC का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो है पूरा नाम क्या हो जाएगा, जीरो एनर्जी कोल्ड चैम्बर हो जाएगा, शून्य ऊर्जा शीत कक्ष हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि शून्य ऊर्जा शीत कक्ष किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बाष्पीकरणीय शीतलन पर कार्य करता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि नियंत्रित वायुमंडलीय भंडारण में किन गैसों के अनुपात को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, ऑक्सीजन को कम और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाकर। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि संशोधित वायुमंडलीय भंडारण और सीए स्टोरेज में मुख्य
अंतर क्या है? तो इसका जो है मुख्य अंतर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला। एमए स्टोरेज में गैसों का स्तर, पैकेज की पारगम्यता और फल के श्वसन द्वार स्वतः बदलता है, जबकि सीएमए इसे निरंतर यांत्रिक रूप से मॉनिटर किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि हाइपोबैरिक भंडारण में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? इसमें जो है कौन सा कार्य किया जाता है? हवा का दबाव अत्यधिक बढ़ा दिया जाता है। फिर आता है इनमें से जो है ये वाला राइट हो जाएगा। भंडारण कक्ष में दबाव को सामान्य वायुमंडलीय दबाव से बहुत कम कर दिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो क्या कार्य किया जाता है? ये वाला राइट हो जाएगा। भंडारण कक्ष में दबाव को सामान्य वायुमंडलीय दबाव से बहुत कम कर दिया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कोल्ड स्टोरेज में सापेक्ष आर्द्रता आमतौर पर कितनी रखी जाती है ताकि फलों में सिकुड़न ना हो? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा सी वाला, 85% से 95% होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है किलिंग इंजरी मुख्य रूप से किन फसलों में कम तापमान पर भंडारण करने से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा डी वाला, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फल जैसे केला, आम, टमाटर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला भाग हमारे से पूछा गया है कि मूल्य संवर्धन और खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मूल्य संवर्धन का मूल अर्थ क्या है? तो मूल्य संवर्धन का जो है मूल अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, किसी कच्चे कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण करके उसके स्वरूप, स्वाद और जीवन काल को बदलना, जिससे उसकी कीमत बढ़े। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जीवों के विनाश या उनकी वृद्धि को पूरी तरह रोकने के लिए खाद्य विज्ञान में किस मुख्य विधि का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, पाश्चुरीकरण और विसंक्रमण। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि खाद्य परिरक्षण की भौतिक विधियों में शामिल नहीं है। तो इसकी जो है भौतिक विधियों में क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सी वाला, रासायनिक परीक्षणों का उपयोग शामिल नहीं है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि रासायनिक परिरक्षक पोटेशियम मोटावाई सल्फाइड का उपयोग किस प्रकार के खाद्य उत्पादों में मुख्य रूप से किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, रंगहीन या हल्के पीले रंग के फलों के रस और स्क्वैश में। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि रंगीन फलों के रस के परिरक्षण के लिए मुख्य रूप से किस रासायनिक परिरक्षण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि सोडियम बेंजोएट में सक्रिय परिरक्षक घटक कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में बोटुलिज्म नामक घातक खाद्य विषाक्तता किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो किस बैक्टीरिया के कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि विकिरण द्वारा आलू और प्याज को अंकुरित होने से रोकने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, गामा किरणें। फिर आता है अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि मध्यम नमी वाले खाद्य पदार्थ जैम, जेली, मार्मलेड, प्रिजर्व और कैंडी से संबंधित क्वेश्चन इसमें आ जाता है। पहला क्वेश्चन कि मध्यम नमी वाले खाद्य पदार्थों में पानी की मात्रा और जल गतिविधि की सीमा क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 40% नमी और AW मान जो है 0.60 से 0.85 होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि FSSAI मानकों के अनुसार जैम में न्यूनतम घुलनशील ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 68% होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि एक अच्छी जेली बनाने के लिए फलों में किन दो तत्वों का होना
आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, पैक्टिन और अम्ल होना आवश्यक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा माना जाता है। तो सबसे उपयुक्त फल कौन सा माना जाता है, अमरूद माना जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पैक्टिन की मात्रा मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जेल मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, जेल मीटर का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अल्कोहल परीक्षण का उपयोग फलों के रस में किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, पैक्टिन की मात्रा और गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, तो पूछा गया है कि जेली का रोना किस कारण से होता है। जेली का रोना किस कारण से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बहुत अधिक अम्ल, पीएच का बहुत कम होना या पैक्टिन की कमी के कारण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मार्मलेड क्या है। तो मार्मलेड क्या है, राइट आंसर है साथियों बी वाला, एक पारदर्शी जेली जिसमें नींबू वर्गीय फसलों के कटे हुए छिलके निलंबित रहते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मुरब्बा तैयार करते समय फल का न्यूनतम हिस्सा कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, 55% होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कैंडी बनाने के लिए फल की चीनी की चाशनी में किस प्रक्रिया द्वारा क्रमिक वृद्धि की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, परासरण द्वारा धीरे धीरे चीनी की सांद्रता बढ़ाकर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि कैंडी और मुरब्बे में चीनी का अंतिम TSS प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 68% से 70% होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि चीनी की चाशनी का गाढ़ापन मापने के लिए फील्ड स्तर पर किस यंत्र का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि किण्वित और अकिण्वित पेय पदार्थ से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अकिण्वित पेय पदार्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, RTS है, क्या है, RTS है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मानकों के अनुसार RTS पेय में न्यूनतम फल का रस और TSS कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, 10% फल रस, 10% TSS होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि स्क्वैश में न्यूनतम फल का रस और घुलनशील ग्लूकोज कितना होना आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, 25% रस, 40 से 50% TSS होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कार्डियल और स्क्वैश में मुख्य अंतर क्या है। तो राइट आंसर साथियों वो हो जाएगा बी वाला, कार्डियल पूरी तरह से साफ और पारदर्शी होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अंगूर के रस के किण्वन से बनने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, वाइन कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि सेब के रस के किण्वन से तैयार लोकप्रिय अल्कोहल युक्त पेय को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, साइडर कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कांजी भारत का एक प्रसिद्ध किण्वित पेय है, इसे मुख्य रूप से किसके लिए तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा काली गाजर और चुकंदर से तैयार किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि किण्वन प्रक्रिया में शर्करा को एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए जिम्मेदार मुख्य सूक्ष्मजीव कौन सा है। तो इसका मुख्य सूक्ष्मजीव कौन सा हो जाएगा, खमीर या ईस्ट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है, अगला भाग है, इसमें पूछा गया है टमाटर उत्पादन अवधारणाएं और मानक से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है FSSAI मानकों के अनुसार टमाटर केचप में न्यूनतम TSS प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो कितना प्रतिशत होना चाहिए, 25% होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि टमाटर प्यूरी और टमाटर पेस्ट में क्या अंतर है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, प्यूरी का TSS 9% से 25% के बीच होता है, जबकि पोस्ट का TSS 25% से अधिक, आमतौर पर 30 से 40%
होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि टमाटर उत्पादों को बनाते समय उन्हें मखमली और गाढ़ा रूप देने के लिए किस यंत्र का उपयोग करके बीज और छिलके को अलग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पल्पर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि टमाटर उत्पादों में संरक्षण के लिए मुख्य रूप से किस एसिड और परिरक्षक का उपयोग प्राकृतिक रूप व कृत्रिम रूप से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथ बी वाला, एसिटिक एसिड और सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि टमाटर को पल्पिंग से पहले हॉट ब्रेक विधि द्वारा क्यों उबाला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, पेक्टिनेज एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, जिससे उत्पाद प्राकृतिक रूप से गाढ़ा बने। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि फलों और सब्जियों को सुखाना और निर्जलीकरण। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि सुखाने और निर्जलीकरण में मुख्य वैज्ञानिक अंतर क्या है। तो इसका जो है मुख्य वैज्ञानिक अंतर क्या हो जाएगा, सुखाना प्राकृतिक धूप में होता है, जबकि निर्जलीकरण नियंत्रित कृत्रिम परिस्थिति में किया जाता है। फिर रहता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि सब्जियों को सुखाने से पहले ब्लॉचिंग क्यों किया जाता है, क्यों की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, एंजाइमों को निष्क्रिय करने, प्राकृतिक रंग बनाए रखने और रोगाणुओं को कम करने के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि ऑस्मोटिक निर्जलीकरण की मूल अवधारणा क्या है। तो इसकी जो है मूल अवधारणा क्या हो जाएगी, बी वाला राइट हो जाएगा, फलों को चीनी या नमक के अत्यधिक सांद्रित घोल में डुबाना जिससे परासरण के कारण पानी बाहर निकल जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि निर्जलीकृत फलों में सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की मात्रा आमतौर पर कितने प्रतिशत से कम होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 15% से 20% होनी चाहिए। तो 15% से 20% कितने प्रतिशत से कम होनी चाहिए, तो कितने प्रतिशत से कम होनी चाहिए, 15 से 20% से कम होनी चाहिए। रहता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि सबसे उन्नत और महंगी सुखाने की तकनीक कौन सी है, जिसमें बर्फ को बिना पिघलाए सीधे वाष्प में बदला जाता है। ऊर्ध्वपात। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा सी वाला, फ्रिज ड्राइंग लियोफिलाइजेशन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि तरल उत्पादों जैसे दूध या फलों के रस के पाउडर को सुखाने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, स्प्रेयर ड्रायर का उपयोग किया जाता है। सर्वोत्तम विधि है स्प्रेयर ड्रायर। फिर आता है अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि कैनिंग और पैकेजिंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि खाद्य विज्ञान में कैनिंग या डिब्बाबंदी के जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, इसका जनक वो है निकोलस एपर्ट्स को माना जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कैनिंग प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ततैया सफाई, ब्लाचिंग डिब्बे भरना और सिर्फ या ब्राइन डालना, एडजस्टिंग हवा निकालना, सीलिंग और प्रोसेसिंग विसंक्रमण करना और कूलिंग और लेबलिंग करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि डिब्बाबंदी में एग्जॉस्टिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा, डिब्बे के अंदर की हवा और ऑक्सीजन को बाहर निकालना ताकि ऑक्सीकरण को जंग ना लगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि डिब्बाबंदी के दौरान फलों के लिए किस घोल का और सब्जियों के लिए किस घोल का उपयोग डिब्बे में भरने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, फलों के लिए चीनी का घोल और सब्जियों के लिए नमक का घोल। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय फलों के विसंक्रमण के लिए आमतौर पर कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो है आमतौर पर कितने संक्रमण की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है। तो 100 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, उबलता हुआ पानी, ठीक है।
फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कम अम्लीय सब्जियों के सुरक्षित विसंक्रमण के लिए कितने तापमान और उपकरण की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला 115 सेल्सियस से 121 सेल्सियस दबाव वाले रिटार्ड या ऑटोक्लेव में होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में एसिड के कारण होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में डिब्बे के फूलने को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फुलाव कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि डिब्बों की आंतरिक कोटिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेष रोगन में सल्फर प्रतिरोधी लेकर को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सी लेकर कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि खाद्य पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाली MAP तकनीक का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारे से पूछा गया है कि मिश्रित और उन्नत स्तर के प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि फलों और सब्जियों के छिलके उतारने के लिए प्रयुक्त लाई पीलिंग तकनीक किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ताज़े कटे हुए फलों जैसे सेब को हवा में रखने पर वे भूरे पड़ जाते हैं। तो इस एंजाइम भूरेपन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला पॉलीफेनोल ऑक्सीडेस का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एंजाइम भूरेपन को रोकने के लिए कटे हुए फूलों को किस घोल में डुबोकर रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला साइट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के ठंडे घोल में रखा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एथिल अवशोषक के रूप में शिपिंग बक्सों में किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो किसका जो है उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि केला को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का सुरक्षित उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एथिल गैस का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फल और सब्जियों की सतह पर बेकिंग या मोम की कटिंग करने का मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला बाष्पोत्सर्जन और श्वसन को धीमा कर शेल्फ लाइफ बढ़ाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण कानून के अनुसार जेली में पानी का प्रतिशत कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी वाला 35% से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि किस फल में रोपाई के बाद भी स्टार्च का संचयन होता रहता है और परिपक्वता सूचकांक के रूप में स्टार्च आयोडीन परीक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला सेब का होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि टमाटर केचप की गाढ़ापन या श्यानता को मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला वोस्टविक कंसिस्टोमीटर का किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि अंगूर से किशमिश बनाना मूल्य संवर्धन की किस विधि का उदाहरण है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा इसका जो है निर्जलीकरण किया जाता है। ठीक है, अंगूर को सुखा दिया जाता है, उससे किशमिश बनाया जाता है। तो उसमें जो है जितना भी जल होता है तो उसको जो है सुखा दिया जाता है, उसके अंदर का सारा जल जो है निकाल दिया जाता है, ये समझिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है और इसकी सांद्रता कितनी होती है। तो राइट आंसर इसका साथी हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड की सांद्रता होती है, वो भी कितनी होती है 4% से 5% होती है।
फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि शरीर विकार ब्लैक हार्ट भंडारण के दौरान ऑक्सीजन की कमी और उच्च तापमान के कारण किस सब्जी में होता है। तो ये किस सब्जी में होता है, आलू में होता है ब्लैक हार्ट। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्याज में भंडारण के दौरान अंकुरण को रोकने के लिए तुड़ाई से पहले किस वृद्धि अवरोधक का छिड़काव किया जाता है। तो किसका छिड़काव जो है इसमें किया जाता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला, मैलिक हाइड्रोजाइड का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि जैम और जेली में चीनी किस रूप में कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, उच्च प्रसारणी दाब बनाकर परिरक्षक के रूप में किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि डिब्बाबंदी के बाद डिब्बों को तुरंत ठंडे पानी में क्यों डुबोया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, अत्यधिक पकने को रोकने और स्टैक बर्निंग से बचाने के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि थर्मोफाइल्स क्या है जो डिब्बाबंदी उद्योग में समस्या पैदा करते हैं। तो ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, उच्च तापमान या 55 सेल्सियस या अधिक पर जीवित रहने और बढ़ने वाले बैक्टीरिया। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फलों में एरिस्टोजेनेसिस कड़वाहट कसैलापन मुख्य रूप से किस यौगिक के कारण होती है जो पकने पर कम हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, टेनिन के कारण होती है और पकने पर कम हो जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट के पुनर्चक्रण द्वारा क्या मूल्यवान सह उत्पाद बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी वाला, उपयुक्त सभी जो है ABC तीनों राइट हो जाएगा। सेब के अवशेषों से पेक्टिन और पशु आहार निकलना, और नींबू के छिलकों से तेल, टमाटर के बीजों से तेल निकलना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि आलू के चिप्स को पैक करते समय पैकेट के अंदर किस निष्क्रिय गैस को भरा जाता है ताकि चिप्स का ऑक्सीकरण ना हो और वे कुरकुरे बने रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाइट्रोजन। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए HACCP प्रणाली का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो है पूरा नाम क्या हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और दोस्तों के पास शेयर करके उनको भी ये महत्वपूर्ण वीडियो जो है भेज दीजिए, जिससे वो भी लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छा सा स्कोर कर सकें। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो भी 300 क्वेश्चन हैं इस PDF में, तो ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये आप लोगों को ज़रूर से पढ़ने चाहिए। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है 59 रुपये से ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आपका जो है पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, जो भी हम उसमें डालेंगे मेंबरशिप वाले में, तो इसमें आप लोगों को जो है मेंबरशिप मिल जाएगी, और मेंबरशिप में जितना भी डालेंगे वो सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।